नमस्कार साथियों, कैसे हो? मुझे उम्मीद होगी कि आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने बायोलॉजी के टॉपिक पर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने ह्यूमन स्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन टीथ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा इन टॉपिक पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आज हम अपने बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक हम ब्रेन के विषय में पढ़ेंगे। इसके बारे में ब्रेन, जैसा कि आपको थंबनेल से ज्ञात हो गया होगा, क्लियर, कि कहा जाता है कि जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, अगर ये हमारे काबू में है ना, तो इससे अच्छा दोस्त भी कोई नहीं है। अगर यही बेकाबू हो जाए तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। क्लियर। ब्रेन जो होता है वो हमारे पर्सनैलिटी में और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में और हमारे बहुत सारे कार्यों में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। ब्रेन हमारा वही है कि सबसे पहले हम किसी टॉपिक के बारे में सामान्य सी बातें करते हैं, फिर उसके प्रकार के बारे में, फिर उसके कंक्लूजन के रूप में, फिर उसका जो निचोड़ होता है, जो निष्कर्ष होता है, उस पर चर्चा करते हैं। क्लियर। ब्रेन ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। क्लियर। स्टडी ऑफ जो ब्रेन होता है उसे हम न्यूरोसाइंस बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन क्या है? न्यूरोसाइंस। क्लियर। ब्रेन क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? वैसे तो मैं इसकी चर्चा करेंगे हम बाद में, आप संक्षिप्त में समझ लीजिएगा। नर्वस सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्लियर। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि ब्रेन क्या है, तो एक प्रकार का नर्वस सिस्टम है ये। नर्वस सिस्टम। दिमाग क्लियर। ब्रेन का मास कितना होता है? वजन तो याद रखना, इसका मास 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। बातें क्लियर। जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रेनियम नामक बोन से प्रोटेक्ट रहता है। किससे? क्रेनियम। क्रेनियम क्या एक हड्डी होती है? नहीं, जो क्रेनियम होता है वो 8 हड्डियों का समूह होता है। 8 हड्डियों के जो समूह को हम क्रेनियम बोलते हैं। अगर आपने ह्यूमन स्केलेटल वाले सिस्टम का अगर वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने इसका जिक्र किया है कि क्रेनियम जो होता है 8 हड्डियों का समूह होता है और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है? तो 8 हड्डियों के समूह को, जिसकी हम क्रेनियम बोलते हैं, उससे हमारा ब्रेन क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। ब्रेन इससे क्या होता है? प्रोटेक्ट। इतनी बातें क्लियर। और फिर उस क्रेनियम के बाद हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली 3 लेयर्स होती है, जिसे हम मेनिंजस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजस। तो हमारे ब्रेन को दो चीजें प्रोटेक्ट करती है। एक तो हड्डी करती है जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। फिर उस हड्डी के नीचे 3 प्रकार की लेयर होती है जिसे हम संयुक्त रूप से मेनिंजस कहते हैं। इतनी बातें क्लियर। तो जो हमारा जो ब्रेन होता है वो दो चीजों से प्रोटेक्ट होता है, एक तो बोन से होता है और एक कुछ लेयर से होता है। उनका उन लेयर्स को संयुक्त रूप से मेनिंजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजियस। इस मेनिंजियस में 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। एक ड्यूरोमीटर, एक एरिकोनाइड और एक पाइमीटर। आपको ये विजिबल होएगा? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये विजिबल है या नहीं। यस, विजिबल है। क्लियर। ये ब्रेन के विषय में कुछ सामान्य बातें थी। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोसाइंस कहलाता है। एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या है? जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। संक्षिप्त में समझ लिए, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसका मास 1350 से 1400 ग्राम और ये 8 हड्डियों का समूह इसको प्रोटेक्ट करता है। लेट्स सपोज कि मैं सपोज कर लेता हूँ ये हमारा क्या है? ब्रेन है। क्लियर। इस ब्रेन को तीन 3 लेयर्स। कितनी लेयर? 3 लेयर्स। ये मैं इसको मैं सपोज करता हूँ ये हमारा क्या ब्रेन है। इसको 3 लेयर प्रोटेक्ट करती है। 3 लेयर कौन सी है? एक ड्यूरोमीटर, एरिकोनाइड, पाइमीटर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है
ड्यूरोमीटर, एरिकोनाइट, पाइमीटर। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि DAP, डॉक्टर आपके पास है। क्या है? डॉक्टर आपके पास। D से ड्यूरोमीटर, A से एरिकोनाइट, P से पाइमीटर। एरिकोनाइट जो होते हैं ये हमारे ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है। याद रखना माय डियर फ्रेंड, ब्रेन की ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। क्लियर? और जो पाइमीटर है ये हमारे ब्रेन की इनर मोस्ट लेयर है। पाइमीटर क्या है? इनर मोस्ट लेयर। ये कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर। और जो मिडल लेयर है वो कौन सी है? एरिकोनाइड। इतनी सी बातें स्पष्ट हुई। फिर इसके बाद इन 3 लेयर्स के बाद एक हार्ड लेयर्स में 8 हड्डियों का एक क्या रहता है? समूह रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्या क्रेनियम एक हड्डी समूह होता है? नहीं, जो क्रेनियम होता है ये 8 बोन्स का एक ग्रुप होता है, 8 हड्डियों का समूह होता है। और इसके जो ज्वाइंट होते हैं वे इमूवेबल होते हैं, जो मूवमेंट नहीं करते। ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं, एक मूवेबल, एक इमूवेबल और एक स्लाइटली मूवेबल। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, ज्वाइंट के बारे में। क्लियर होगी बातें? सो अभी तक आप ब्रेन के विषय में हमने कुछ सामान्य सी बातें की, जल्दी से मेरे रिवाइज कराइए। ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरो साइंस होता है। ये ब्रेन क्या है? तो एक प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है। इसका जो मास, जिसका वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ब्रेन जो होता है वो कौन सी बोन से प्रोटेक्ट रहता है? तो ब्रेन कौन सी ब्रेन से प्रोटेक्ट रहता है? तो क्रेनियम नामक बोन से प्रोटेक्ट रहता है, जो 8 हड्डियों का समूह है। क्लियर? और ब्रेन क्या सिर्फ बोन से प्रोटेक्ट रहता है? नहीं, ये 3 प्रकार की लेयर, जिसे हम संयुक्त रूप से मेनिंजस बोलते हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट रहता है। ड्यूरोमीटर, एरिकोनाइट, पाइमीटर। जो हमारे ड्यूरोमीटर होती है, जैसे ड्यूरोमीटर है, ये हमारे ब्रेन की क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। ड्यूरोमीटर और पाई और एरिकोनाइट जो है ये मिडल लेयर, और पाइमीटर इनर मोस्ट लेयर है। क्लियर? फिर इन 3 लेयर्स के बाद, इन 3 लेयर्स के बाद एक 8 हड्डियों का समूह रहता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। इतनी सी चर्चा क्लियर हुई? सो आपने ये उतार लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। मुझे ये मेनिंजस होती है, उसके बीच में एक लिक्विड फ्लूइड रहता है, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद रखना माय डियर फ्रेंड। लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है? ब्रेन है। इसको 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती है। इसका नाम क्या है? ड्यूरोमीटर, एरिगोनॉइड, पाइमीटर। और इसके बाहर एक 8 हड्डियों का समूह होता है। इस 8 हड्डियों के समूह को क्या बोलते हैं हम? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और जो ये 3 लेयर्स है, जो ये 3 लेयर्स है, ड्यूरोमीटर, एरिगोनाइट, पाइमीटर, इस इनके बीच में एक लिक्विड फ्लूइड रहता है, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पष्ट हुई बात? तो इसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें भी लिखते हैं। जो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में 90% वाटर होता है और 10% डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हो गया, आपका प्रोटीन्स हो गया और हार्मोन्स कई प्रकार के रहते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो जो ब्रेन होता है वो अपना सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है। हमारे सोचने संबंधी की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्लियर? ये थी ब्रेन के विषय में सामान्य सी बातें। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन्स के पार्ट के बारे में। आपको आशा होगी कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवीजन करा दीजिएगा। ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है? न्यूरो साइंस होता है। ब्रेन क्या होता है? एक प्रकार का नर्वस सिस्टम है। इसका मास कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली बोन्स कौन सी है? तो वो उस बोन्स का क्रेनियम बोन है। क्या क्रेनियम एक बोन है? नहीं, क्रेनियम 8 हड्डियों का समूह होता है, जिसको हमने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम वाले वीडियो में अच्छे से प्रकार से पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए ह्यूमन स्केलेटन वाले सिस्टम की वीडियो देखिए। यूट्यूब पर लिखना लक्स विजन ह्यूमन स्केलेटन, वीडियो आ जाएगा, विस्तार से देखना और आपको वहां भी नई कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। क्लियर? तो ब्रेन कौन सी ब्रेन से, आई मीन ब्रेन जो होता है वो कौन सी बोन से प्रोटेक्ट रहता है? तो क्रेनियम बोन से। और
उसको फिर 3 लेयर्स जिसे हम संयुक्त रूप से मेनिंजस बोलते हैं, ड्यूरोमीटर, एरिगोनाइट, पाइमीटर, इनसे प्रोटेक्टेड होता है और इनके बीच में एक लिक्विड फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी तक की चर्चा का जो हमने चर्चा किया अभी तक का सारा इतना ही था। अब हम अगले पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो ब्रेन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। क्लियर? ये होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। इसके मुख्यतः कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर? तो जल्दी से मेरे साथ बोलिए, मस्तिष्क ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंदी में भी बोल देता हूँ ताकि जो हमारे हिंदू बच्चे हैं या जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको समस्या ना। इसे बोलते हैं हम अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। क्लियर? जो फोर ब्रेन होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्लियर? फोर ब्रेन ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। फर्दर फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है सेरिब्रम, बोलो मेरे साथ, सेरिब्रम। दूसरा होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर? जल्दी से मेरे साथ बोलो। ब्रेन के मुख्यतः मेनली कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और फिर फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है ये पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है सेरिब्रम। 2/3 का हो या 66% पार्ट होता है ये हमारे। जो सेरिब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है या 66% होता है पूरे ब्रेन का। क्लियर? जो आपने ब्रेन की इमेज देखी हो तो जो ब्रेन में जो फोल्डेड वाला पार्ट होता है ना वही सेरिब्रम होता है, लेफ्ट वाला, राइट वाला। सेरिब्रम क्या करता है? हम और आप जितनी भी कुछ चीजें याद करते हैं, हमारी मेमोरी जो पावर होती है वो कहाँ पर स्टोर रहती है? सेरिब्रम में। हम जैसे कि अब हम जब स्कूल टाइम में थे या अभी भी है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो वो स्टोर रहता है वो कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में स्टोर रहता है? सेरिब्रम में स्टोर रहता है। जो हमारे अंदर नई नई चीज करने के लिए जो जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो ये इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? सेरिब्रम होता है। समझ में आई बात? जो नया नया इनोवेशन का जो कार्य होता है, नया नवाचार, कुछ नई चीज करने की इच्छा होती है, जो कुछ किसी चीज की हमें खोज करनी है, उसके लिए भी कौन सा ब्रेन उत्तरदायी होता है? सेरिब्रम। इसलिए कहा जाता है कि जिस बंदे का सेरिब्रम जितना तेज होएगा ना वो उतना ही इंटेलिजेंट होएगा, वो उतना ही इनोवेटिव कार्य करेगा। और जो हमारे आईक्यू लेवल, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है उसे भी ये डिवाइड करता है। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है। देखो जो आईक्यू लेवल होता है ना वो हमारे हमें हमको पेरेंट्स से मिला हुआ होता है। अगर किसी का आईक्यू ज्यादा तेज है तो उसमें उसकी कोई भूमिका इतनी नहीं होती है। शायद आपने देखा होगा जो स्कूल में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसका आईक्यू लेवल तेज होता है। तो इसमें जो हमारी भूमिका है आईक्यू लेवल में, हमारी भूमिका कम होती है क्योंकि हमें पेरेंट्स से मिला हुआ होता है ना। लेकिन इसको थोड़ी सी मेहनत कर इसको बढ़ाया जा सकता है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ता है? वैसे तो हम अगर कुछ नई नई चीजें ज्यादा पढ़ेंगे तो उससे आईक्यू लेवल हमारा बढ़ता है। डेली हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज सीखेंगे तो इससे आईक्यू लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं होता है। क्लियर? जिसको आई मीन चीजें जल्दी याद हो जाती है तो उसका आईक्यू लेवल शानदार है। ठीक है? आईक्यू लेवल जो होता है वो मेंटल एज और फिजिकल
मेंटल एज और फिजिकल एज का रेशियो होता है। आईक्यू लेवल के लिए भी ये कंट्रोल किया जाता है। भारत में एक फिलोसोफर थे शंकराचार्य, उनका जो आईक्यू लेवल चेक किया गया 200 प्लस था, और 32 30 32 साल की एज में उनकी मृत्यु हो रही है। और ऐसी फिलोसफी दे के गए, आज तक भी उसकी फिलोसफी को कोई हिला नहीं सका है, इतना तेज आईक्यू लेवल था। और मैं तो एक बुक्स में एक वीडियो में देखा था मैंने कि यूरोप में एक बच्चा था, वो 5वीं 6ठी क्लास में ही था। आई मीन 5वीं था या थर्ड क्लास में, थर्ड में नहीं था, सेकंड क्लास में था। सेकंड क्लास में टीचर्स उसको सिखा रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। और जब उसका आईक्यू लेवल चेक कराया गया ना, तो उसका आईक्यू लेवल पाया 150 प्लस। मतलब कि सेकंड क्लास का बच्चा 12th क्लास तक के सम्स को करने के लिए प्रिपेयर था, उसका आईक्यू लेवल इतना तेज था। टीचर उसको पढ़ा रहे टी से टमाटो, टी से टमाटो, उसको टी से टेंजेंट, टी से टेंजेंट आना चाहिए क्योंकि उसका आईक्यू लेवल शानदार था। बहुत सारे केस होते हैं कि जिसका आईक्यू लेवल तेज होता है। क्लियर? सो जल्दी से मेरे साथ याद कराइए कि जो सेरिब्रम होता है पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, और इसका कार्य होता है जितने भी हम कुछ चीज याद करते हैं, मेमोरीज की स्टोर होती है, जिज्ञासा नई नई चीजों के जो 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 खोज करते होते हैं, जो नई चीजें होती है, नई चीजों की जो हमें खोज करनी है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सेरिब्रम। 25 साल तक सेरिब्रम सही से कार्य करता है, उसके बाद ये कार्य करना इतना तेज नहीं करता है। अगर हमने अपना सेरिब्रम तेज करना है तो हमें हर दिन कुछ न कुछ नई चीजें सीखनी होगी, और आप भी डेली कुछ ना कुछ नया चीज सीखने का प्रयास करते रहो। क्लियर? हमें नई नई बुक्स पढ़नी, कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, जब ये होता है। सो जल्दी सेरिब्रम का क्या कार्य होता है, तो ये जितने भी हम चीजें याद करते हैं, हमारी मेमोरी जो पावर होती है उसको कंट्रोल कर कर रखता है। जितने भी हम याद करते हैं उसको कंट्रोल करता है। और इनोवेशन, इनोवेशन नयाचार का कोई भी आइडिया आता है वो सेरिब्रम से ही आता है। और जब टीचर्स हमें, जैसे कि टीचर हमें कुछ पढ़ाता है ना, हम टीचर से बोलते हैं कि मैम आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, कि उसको जो एक्सप्लेन आप हमें समझा दीजिए, उसको एक्सप्लेन करना हम अपने आप अपनी लैंग्वेज में कर देंगे। जो अपनी लैंग्वेज में जो लिखना होता है उसके लिए भी सेरिब्रम ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है? मतलब कि कहो कि जितने भी नवाचार, जितने भी आइडियाज होते हैं ना इनोवेशन के, उसके लिए सेरिब्रम ही रेस्पॉन्सिबल है। वैसे इसके 4 पार्ट भी होते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। सेरिब्रम के फर्दर 4 पार्ट है, उनका भी वही कार्य होता है, लेकिन सबका एक कार्य नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे सेरिब्रम के 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब, ठीक है, एक टेम्पोरल होता है, ओसिपिटल होता है, ये होता है जो फ्रंटल लोब होता है। फ्रंटल लोब का जो ये हमारे ब्रेन का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसे फ्रंटल लोब बोलते हैं। जब हमारा नार्को टेस्ट वगैरह किया जाता है, इसमें सोडियम पेंटाथोल की गोली दे दी जाती है, तो उसमें हमारा फ्रंटल लोब ही सुन होता है, याद रखना। ये इसके कुछ पार्ट है। सेरिब्रम का मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया होगा। जितनी भी नई नई चीजें होती है, कुछ भी चीज जानना है हमें, इनोवेशन का आइडिया आना है, पढ़ा लिखा कहाँ याद रहता है, टेम्पोरल लोब। क्लियर है? कोई आई मीन्स कई बच्चों के मन में ये रहता है कि हमारी मेमोरी तेज होती है बादाम खाने से। ऐसा देखो कुछ है नहीं है, बादाम वादाम खाने से मेमोरी तेज होती है, और ये तो सब कहने की बातें है। कुछ भी चीज खाने से मेमोरी तेज नहीं होती है। अगर कुछ भी चीज खाने से मेमोरी तेज होती तो जो आज अमीर घर के लोग हैं उनकी सबकी मेमोरी तेज हुई रहती। हमारी मेमोरी तेज होती है, हम जिसको, अपने ब्रेन को हम जितना घिसाएंगे ना, ये इतना ही निखरेगा। जितना मतलब जितना इसमें नई नई चीजें डालेंगे हम, जितना नई नई चीजें हम कुछ करेंगे, नए नए सीखेंगे, ये उतना ही डेवलप होता रहता है। क्लियर? अब डॉक्टर जयशंकर हमारे विदेश मंत्री को देख लीजिएगा, कितने शानदार मिनिस्टर है, और मतलब कि बहुत से धुरंधर है जिन्होंने अपने माइंड को बहुत घिसाया, बहुत बहुत आगे गए हैं। सेरिब्रम के विषय में हमने बात कर ली, अब हम करते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? जो आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। ये आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट, आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट, जैसे हमें भूख लगी है, भूख लगी है हमें, प्यास लगी है बाहर। क्लियर है? नहीं, भूख ये नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी। आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमें गर्मी लगी है, मतलब बाहरी चीजें जो
बाहर का एनवायरनमेंट होगा उसको रेगुलेट करेगा। हमें गर्मी लगी है, सर्दी लगी है हमें, ठीक है, हम बाहर चोट लगी है, बाहरी चोट, इन सबको रेगुलेट करता है। जो आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज होती है ना, उन सबको रेगुलेट करने वाले का कार्य होता है हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपको ये चीजें विजिबल होगी, और मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं। एवरीथिंग इज विजिबल। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे ब्रेन के इनर मोस्ट, जो हमारे ये आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, तो ये इनर मोस्ट ये करता है, इनर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल। इसमें आता है जैसे कि हमें भूख लगी है, अंदर से अगर कुछ भी चीज होगी, भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, किसी के प्रति प्यार है, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति जलन है, जीलियस है, इन सब के लिए कंट्रोल होता है इनर हाइपोथैलेमस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो थैलेमस होता है ये आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे हमें बाहर गई गर्मी लगी है, हमें सर्दी लगी है, बाहरी चोट लगी है। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये इनर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, किसी के प्रति प्यार है, किसी के प्रति घृणा है, जलन है, हम जलते हैं उससे, तो उस उन सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और जो टीनेज होती है ना, मतलब 15 से लेकर 20 साल तक या 20 साल तक की एज में, जो हाइपोथैलेमस होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और इसमें मतलब आपने देखा होगा कि इसमें जो इस उसका होता है वो इसी एज में होता है, क्योंकि इस एज में हमारा हाइपोथैलेमस बहुत ही एक्टिव रहता है। और हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने वाले फूड होते हैं, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड होता है, वो हाइपोथैलेमस को बहुत एक्टिव करते हैं। प्याज वगैरह होगी, लहसुन वगैरह हो गया, ये हमारे हाइपोथैलेमस को, जो ब्रेन का जो पार्ट होता है, इसको अत्यधिक मात्रा में एक्टिव करती है। इसीलिए जो बड़े बड़े संत हुए हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर की चीज खाएंगे हाइपोथैलेमस एक्टिव होएगा और हमें किसी के प्रति इस उसको हो सकता है इस एज में जब आई मीन जो दो युवक युवतियों में जो अट्रैक्शन होता है वो इसी की वजह से होता है। और फिर कई जो प्रेमी होते हैं वो नशे वगैरह काट लेते हैं, वो इसी चक्कर में काटते, कंट्रोल नहीं हो पाते उन पे इमोशंस वगैरह, और इस एज में इमोशंस कंट्रोल भी नहीं हो पाते हैं कोई भी। क्लियर हुई? हाँ। सो इसलिए कहा जाना चाहिए कि इस एज में जंक फूड आई मीन बाहर की चीजों से बचना चाहिए हमें। और और लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह, इनका सेवन कम करना चाहिए, ताकि हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं हो। क्योंकि इसी एज में हमें हम नहीं तो हमसे भूख कंट्रोल होती है, किसी के प्रति प्यार भी हो जाता है, घृणा भी हो जाता है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, ड्यू टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस हाइपोथैलेमस को हमें रेगुलेट करना चाहिए। बच्चों पे हो नहीं पाता है। और आपने देखा होगा एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बच्चे आत्महत्या भी करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो केस पाए जाते हैं वो इसके पाए जाते हैं। मतलब उसकी प्रेमिका ने उसको छोड़ दिया, तो इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली, इस वजह से उसने अपने नशे काट ली। इस इन सब के केसेस बहुत देखे जाते हैं। और सोशल मीडिया का दौर इतना बढ़ गया है कि इस सोशल मीडिया के दौर में तो ये केसेस और भी बहुत ही बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि भाई अपने जो खान पान है ना उसको थोड़ा सा नियंत्रित करो, क्योंकि जैसे हम खाएंगे उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है। और हाइपोथैलेमस अट्रैक्टिव होता है जंक फूड से, प्याज से, लहसुन से और गर्म चीजों से। क्लियर? सो आई मीन आपको फोर ब्रेन के विषय में तो पता लग गया होगा कि जो फोर ब्रेन के, जल्दी से मेरे साथ याद करो। ब्रेन के मेनली कितने पार्ट? तीन। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और इसके फिर तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जितने भी जिज्ञासा है, ये सेरि मतलब कि मेमोरी होती है हमारी, इनोवेशन, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। अब सेरिब्रम जिसका तेज होएगा वो इंटेलिजेंट होएगा, थैलेमस उसे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट वैसे कुछ नहीं होता है। जो बंदा, जो व्यक्ति जिस विषय को जितना ज्यादा समय देगा, वो व्यक्ति उतनी उसी विषय में ज्यादा परफेक्ट होएगा। देखो इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता है इन माय ओपिनियन, मेरी नजर में तो भाई जो व्यक्ति जिस विषय को ज्यादा समय देगा ना, जिसको ज्यादा टाइम देगा, उसमें ही परफेक्ट होएगा।
और आप किसी भी कार्य में समय दो, आप उसमें ही परफेक्ट हो जाओगे। कोई कहता है मेरा मैथ अच्छा है, मेरी साइंस अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, अरे भाई कुछ अच्छा नहीं है। तूने उस कार्य में तूने ज्यादा समय दिया, और हम जिस कार्य में ज्यादा समय देते हैं हम उसमें ही कुशल हो जाते हैं, उसमें ही हमारा कुशल हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? थैलेमस, और थैलेमस आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, इनर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। सो करते हैं हम अपने मिड ब्रेन वाले टॉपिक पर बात। उम्मीद होगी कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी और आप निरंतर पूर्वक पढ़ते होंगे। सो ब्रेन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम बात कर लेते हैं अपने मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के 2 ही पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कारापोरा क्वाड्रिजेमिनो। कारापोरा क्वाड्रिजेमिनो, बोलो मेरे साथ। कारा कारापोरा क्वाड्रिजेमिनो, कारापोरा क्वाड्रिजेमिनो। और एक होता है सेरिब्रल। कारापोरा क्वाड्रिजेमिनो क्या करता है भैया? देखने और सुनने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? देखने और सुनने, सी एंड वॉच। देखने और सुनने, वॉच एंड लिसन, सॉरी, अरे हिंदी में लिख देते, देखने और सुनने का कार्य करता है। देखने और सुनने का। सेरिब्रल क्या करता है भाई? सेरिब्रल जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। क्लियर? सो यही मिड ब्रेन के मेन पार्ट थे। अब हम एक लास्ट पर बात कर लेते हैं मिड। आपको ये हो गया होगा याद कि जो मिड ब्रेन होता है वो कारापोरा क्वाड्रिजेमिनम बोलते हैं, जो देखने और सुनने का कार्य करता है। जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वो ब्रेन को कौन सा होता है? कारापोरा क्वाड्रिजेमिनम। सेरिब्रल क्या करता है? जो ब्रेन होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जो हमारी बैकबोन होती है ना, उसके बीच में से एक डंडीनुमा संरचना में कई कई आकृति को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। अब हम बात कर लेते हैं अपने हिंड ब्रेन पर। लास्ट में हमारा ब्रेन का टॉपिक रहेगा हिंड ब्रेन। ये हिंदी ब्रेन नहीं होता है यार, कई बच्चे इसको हिंदी ब्रेन बोल देता है, हिंड ब्रेन है ये, पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। देखो, इसमें था सेरिब्रम, मिड ब्रेन में था सेरिब्रल, इसमें सेरिबेलम। ये क्या है? सेरिबेलम। ये हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये क्या करता है भाई? जो सेरिबेलम होता है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है? बॉडी को। लेकिन लेकिन जब हम ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं तो ये जो सेरिबेलम होता है ना, ये अपना कार्य सही से नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है बॉडी को बैलेंस करना। अब भाई जब हम ड्रिंक ज्यादा कर लेंगे तो सेरिबेलम तो काम करेगा ही नहीं। इसलिए आप देखते हो जो शराबी होते हैं वो लुढ़कता लुढ़कता ऐसे 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 नीचे जाके गिर जाता है। और कहीं में तो गाँवों में तो देख रहे हैं कि नाली वगैरह में भी गिर जाते हैं शराब भी पी के, क्योंकि उनका सेरिबेलम सही से कार्य ही नहीं करता है। ये बात क्लियर? ये ड्रिंक से क्या होता है? प्रभावित होता है। इसीलिए ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका सेरिबेलम कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है? जब अधिक मात्रा में कर लेते हैं ना, तो फिर ये सेरिब्रम में नहीं कार्य कर पाता है। इसीलिए तुम देखते होगे जब बंदा ड्रिंक ज्यादा कर लेता है, वो पता नहीं उसको वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फिर तो जो मन में आता है जो, फिर तो वही बोलते चले जाते हैं। सेरिबेलम क्लियर हुआ? ये हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है।
और एक है हमारे इसका पोन्स, पोन्स और एक मेडुला ओब्लांगटा, मेडुला, मेडुला ओब्लांगटा। पोन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन सिस्टम को हम चर्चा करेंगे, आपको बिल्कुल इतना याद रखना है कि ये जो पोन्स होता है ये हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और मेडुला ओब्लांगटा क्या करता है भाई, रेस्पिरेशन सिस्टम के अलावा जो बचे हुए जो और सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको मेडुला ओब्लांगटा कंट्रोल करता है। इसी बात पे क्लियर हुई। ये था हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स के विषय में, क्लियर। सो जल्दी से एक बार रिवाइज करा दो, जो फास्ट स्पीड में एक बार रिवाइज करा दो। ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोसाइंस, इसका मास कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है इसका मास, क्लियर। ये कौन सा ऑर्गन है, एक नर्वस सिस्टम ऑर्गन, इसको प्रोटेक्ट करने वाली बोन्स, क्रेनियम, और इसको मेनिंजस नामक 3 लेयर्स करती है, जिसमें ड्यूरोमीटर, आर्किमेट, पाइमीटर होते हैं। ब्रेन के मेनली कितने पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट, 3, थैलेमस, सॉरी हाँ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, मेमोरी होगा, इनोवेशन होगा, इन सबको कंट्रोल करता है। थैलेमस आउटर मोस्ट लेयर को कंट्रोल, आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, और जो हाइपोथैलेमस है ये इनर मोस्ट एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, क्लियर। मिड ब्रेन के दो पार्ट, कारापोरा क्वाड्रिजेमिनल और सेरिब्रल। कारापोरा क्वाड्रिजेमिनल देखने और सुनने का कार्य करता है, और जो सेरिब्रल है वो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लांगटा। सेरिबेलम बॉडी को बैलेंस करता है, और पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन सिस्टम को, और मेडुला ओब्लांगटा बचे हुए जितने भी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सबको कंट्रोल करता है। सो आज की इस वीडियो में हमने ब्रेन के विषय में सामान्य बातें की है, और ब्रेन और जितने भी ये ब्रेन के टाइप है उसके बारे में बात की है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस सिस्टम पर बातें करेंगे, क्लियर। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और अपने सेरिब्रम को खुला करने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।